हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आए हम देखेंगे, हमारी ड्रीम सीरीज चल रही है और सीरीज का कौन सा मैसेज है? थर्ड के फोर्थ है। 2 नेगेटिव थे और एक पॉजिटिव था, और अभी उसका ड्रीम सीरीज का चौथा मैसेज है, और जिसका सब टॉपिक है ड्रीम्स द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? ड्रीम्स द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ड्रीम्स बोले, ऊंची आवाज में बोले, द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। आए हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, उसका 37वां बाब और 1 से 8 तक हम देखेंगे। पैदाइश की किताब 37 बाब 1 से 8 तक। ड्रीम्स द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। और याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का ये हाल है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिलहा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। स्लो पढ़े, एक आयत को ठहरा कर, स्लो फ्लो में नहीं पढ़ते, स्लो, ओके। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था। आमीन। आज के इस मैसेज में मैं बहुत सारी चीज़ें अनवेल करूंगा। सब बेटों में बाप का ज़्यादा प्यार यूसुफ के साथ था। मैं डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोग हैं और जो लोग स्ट्रेंज नेशंस में हैं, गैर कौमों में रहते हैं, मैं आज की सर्विस में डिक्लेयर करता हूं और डिमांड करता हूं हेवन से, और एटमॉस्फेयर में डिक्लेयर करता हूं, जो लोग क्रिश्चियंस या गैर मज़ाहिब में रहते हैं, हेवनली फादर का प्यार उनसे ज्यादा हो यीशु के नाम से, उनसे ज्यादा हो यीशु के नाम से। इवन जो आमीन ऊंचा बोलेंगे, आपके साथ उसका प्यार ज्यादा हो। हालेलुया। देखिए 12 कबीले हैं, पर यूसुफ से उसका प्यार ज्यादा है। हालेलुया। कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं, कुछ लोग यूरोप में रहते हैं, पर कुछ लोग इवन ईरान में, इराक में रहते हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान में रहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ लोग इंडिया में रहते हैं। ये वो खित्ते हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, जहां हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो मैं रिलीज करता हूँ, डिमांड करता हूँ, जब आप आमीन बोले, आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं। खुदावंद हेवनली फादर उनके साथ अपने लव को इंक्रीज करे। जिस तरह एक बाप जो है, याकूब जो है, अपने बेटों में से सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ से कर रहा है, जो लोग इन खित्तों में हैं, हेवनली फादर का लव उनके लिए ज्यादा हो यीशु के नाम से। अगर आप इस चर्च में, आपका आमीन ऊंचा होगा, आपसे लव ज्यादा होगा। आगे पढ़िएगा। क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। क्योंकि वो क्या था? उसके बुढ़ापे का बेटा था। देखें, प्रोडक्टिविटी एंड हो जाती है मर्द की जब वो बूढ़ा हो जाता है। एक बिजनेसमैन 20-25 कंपनियां खड़ी करे, और उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उससे मजीद कंपनियां नहीं बन सकती, नई लैंड एक्सप्लोर और न्यू ग्राउंड वो ब्रेक नहीं कर सकता। तो क्या है, वो थक जाता है, वो अपने पेंशन टाइम में एंटर हो जाता है, रेस्टिंग टाइम में एंटर हो जाता है, और वो अपनी की गई मेहनत को एंजॉय करता है। तो इसी तरह ये बाप जो है, इसके 11 बेटे हैं, पर जो यूसुफ है वो उसका लास्ट सन है। तो उसके बाद ये उसका वो प्रोडक्ट है जो उसका लास्ट प्रोडक्ट है, और उसकी मोहब्बत उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसके बाद मेरी प्रोडक्शन एंड हो गई है। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से, जो आखिर हो वो अव्वल हो यीशु के नाम से। इवन यीशु ने कहा कि लास्ट शैल बी फर्स्ट और फर्स्ट शैल बी लास्ट।
जो अव्वल हैं वो आखिर होंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल होंगे। ये सबसे लास्ट में पैदा हुआ है पर सबसे लेटेस्ट है। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगरचे आप अपने खानदान में, अपनी फैमिली में गुर्बत के अंदर हैं, प्रॉब्लम के अंदर हैं और सबसे लास्ट हैं, पर मैं डिक्लेयर करता हूं हेवनली फादर अपने लव वाले हैंड को इंक्रीज करे। आप सबसे लेटेस्ट हो यीशु के नाम से, आप सबसे लेटेस्ट हो यीशु के नाम से, आप सबसे लेटेस्ट हो यीशु के नाम से। आगे बढ़िएगा, लेटेस्ट हो यीशु के नाम। और उसने उसे एक बूकलमून की कबाब भी बनवा दी और उसके भाइयों ने देखा। आमीन। यही 3 आयतें हम इंग्लिश में पढ़ेंगे डीकन जो है अनमोल के साथ। Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joshua, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, with his father's wife. And Joshua brought. नहीं, पहली से स्लो, पहली आयत से 37वां बाब, पहली आयत से स्लो 37। Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joshua, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joshua brought a bad report of. तीसरी आयत। Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors. But उसने उसके लिए जो कोट बनाया, जो कुबा बनाई, वो क्या थी? मैनी कलर्स। हालेलुया। ये एक मिस्ट्री है, एक डीप मिस्ट्री है। कोट ऑफ मैनी कलर्स। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, हम 90s में देखते थे जब गांव में विजिट करने के लिए जाते थे। एक वर्ड बोलूँगा मैं पंजाबी का, कुछ लोगों को समझ भी आएगी जो लोग समझदार हैं। जुल्ली बनाते थे, हैं? घर की जो कतरें या टाकियाँ कह लें या कपड़ों के पीस बच जाते थे, तो जो पुरानी उस वक्त की माइयाँ होती थी तो वो कपड़े भी ज़ाया नहीं होने देती थी, उसको काट काट के एक जुल्ली बना लेते थे जिसमें काफ़ी कतरें लगी होती थी, नीली, काली, लाल, पीली, हरी। तो वो जब बंदा लेता था उसको लगता था जैसे मैं रेनबो के अंदर सो रहा हूँ, हैं? अब यहाँ देखें कि याकूब ने अपने बेटे के लिए क्या बनाया। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा, बोले कोट ऑफ मैनी कलर्स। पर आज जब मैं आपको एक कलाम से आयत दिखाऊंगा आप शॉक हो जाएंगे कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल था जो उसने काम किया। आए हम देखेंगे अस्तिशना, हम उर्दू और अंग्रेजी दोनों में पढ़ेंगे। ड्यूट्रॉनमी 22 वर्स 11, अस्तिशना 22 बाब 11वीं आयत, अस्तिशना 22 बाब 11वीं आयत। Can I go higher? लाब्रा का शेखेरे बेसाटा ब्रांडो। ओके, अस्तिशना 22 बाब 11वीं आयत, ड्यूट्रॉनमी 22 वर्स 11। तो ऊन और सन दोनों की मिलावट का बुना हुआ क्या कपड़ा। कह रहा है? तू ऊन और सन दोनों की मिलावट का बुना हुआ कपड़ा ना पहनना। कपड़ा ना पहनना यानी मिक्सचर नहीं करना दो कपड़ों के कलर का, दो कपड़ों के मटेरियल का, फैब्रिक का। जैसे आज मतलब लड़कियां अक्सर वो जो कपड़े पहनती हैं बाजू किसी और स्टफ के होते हैं, वो क्या होता है उसको शिफॉन के होते हैं, और जो बाकी ड्रेस होता है वो किसी और मटेरियल का होता है। पर यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है? स्ट्रिक्टली मना था कि तू किसी 2 फैब्रिक्स को, 2 कलर्स को मिक्स ना करना। इसीलिए वो घोड़े को गधे के साथ और बैल को गधे के साथ नहीं बांधते थे, ना दोनों से काम लेते थे, और ना ही क्रॉस ब्रीडिंग करवाते थे। क्रॉस ब्रीडिंग कुछ लोग समझते होंगे, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? घोड़े और खच्चर का मेल नहीं होता था, गाय और बैल का या गाय और किसी और जानवर का मेल नहीं होता था। क्रॉस ब्रीडिंग भी नहीं थी। आज जैसे क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं जानवरों की, ये बाइबल के अकॉर्डिंग फॉरबिडन था, मना था। जैसे लोग इवन डॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं कि डिफरेंट ब्रीड के पपी
पपीज उनको मिल जाए जो महंगे बेचे, तो वो कहते हैं जी ये जी फला 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 फला। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको समझ है, साइन ही काफ़ी है। स्लो पढ़िएगा और इंग्लिश में पढ़िएगा। ड्यूटरॉनमी 22 वर्स 11। You shall not wear a garment You shall not wear a garment of different sorts, or different shorts, such as wool wool and linen and linen mixed यानी together. वुलन और लीलन को औरतें ज्यादा समझती हैं, मुझे नहीं पता वुलन कौन सी है लीलन कौन सी है, आपको पता है। वुलन और लीलन को मिक्स नहीं करना, बाइबल के अंदर है, मैं अपने से नहीं एक्सप्लेन कर रहा। तो यहां जब उसके फादर ने डिफरेंट टाकियों को, डिफरेंट कतरों को, डिफरेंट कपड़ों को, डिफरेंट फैब्रिक को जब उसने लिया और उसने स्टिच किया और अपने बेटे के लिए कोट बनाया, सबसे पहले उस वर्ड को वो खुद ब्रेक कर रहा था। सन सारे शौक हो जाए कि ये तो नस्ल दर नस्ल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमें मना है, जो हमने सुना है और जो हमने सीखा है अपने जूज स्कूल से, अपने सेनहेडन से, जिसमें यहूदी तालीम पाते हैं, उस स्कूल को सेनहेडन बोलते हैं। तो अपने सेनहेडन से हमने सीखा है कि मिक्स फैब्रिक नहीं करनी, मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी, मिक्स ब्रीडिंग नहीं करनी। और आज भी देखें, आधे खेत पर जो लोग ज़मींदार हैं, जो लोग गांव साहिवाल वगैरह, नारोवाल, सियालकोट, उनको पता होगा कि कुछ किसान आधियों पर ज्वार लगी होती है, आधी पर गंदम लगी होती है, आधे खेत में। तो यहूदियों को मना था कि पूरा खेत लगाना है तो छल्लियों का लगाना है, ज्वार का लगाना है, मिक्स नहीं करना। यानी लैंड को अगर क्रॉपिंग भी करनी है, प्रोडक्शन भी करनी है, तो उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। यानी जैसे आज लोग कर रहे हैं, आधी ज़मीन पर दरमियान में वो पट्टी बनाकर इधर गंदम है, इधर कपास है, इधर चना है, इधर चावल है, ऐसे नहीं। पूरे चने का खेत, पूरे चावल का खेत, पूरा ज्वार का खेत, पूरा गंदम का, पूरा कपास का खेत, मिक्स नहीं करना। बोले अपने साथ वाले को कहे मिक्स नहीं करना। कैन आई गो हायर? तो उसने अपने बेटे के लिए क्या बनाया? कोट ऑफ मैनी कलर्स। ये सिस्टम मिक्स ब्रीडिंग का, क्रॉस ब्रीडिंग का, क्रॉस क्रॉपिंग का या मिक्स क्रॉपिंग का, ये ऑलरेडी अलाउड था आउट ऑफ जूस। उस वक्त सबसे बड़ी जो कौम थी वो बुद्धिस्ट थे, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो नेशन थी वो मिस्री लोग थे, इजिप्शियंस थे। तो इजिप्शियन करते थे, मिक्स कपड़े पहनते थे, मिक्स डिफरेंट फैब्रिक पहनते थे, डिफरेंट क्रॉपिंग करते थे, क्रॉस ब्रीडिंग करते थे, वो सब कुछ करते थे। पर खुदा ने यहूदियों को क्या किया? मना किया। पर जब बाप याकूब ने 11 भाइयों को ऐसा ड्रेस नहीं दिया, सिर्फ 12वें को दिया, तो वो उसके साइन ऑफ लव को शो कर रहा था। नंबर 1। ओके, पढ़िएगा दोबारा 37 में चले जाए, जेनेसिस में 3 और 4 इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उर्दू में। 3 और 4 पैदाइश 37, 3 और 4। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? पहले सुनिए ये चीज़ें। हाँ, यस या नो? आवाज़ नहीं आ रही, सच्ची से चीज़ बताना है। ओके। Now Israel loved Joseph Now Israel loved Joseph more than all his children because मैं डिक्लेयर करता हूँ, Heavenly Father love more than you all of his children। आमीन के बाद बीमारों वाली है, आमीन की आवाज कमजोरों वाली है, आमीन की आवाज 10 लोगों की है। मोर देन, यानी उसके चिल्ड्रन थे, पर वो कह रहा है कि उससे लव मोर देन था। आपसे लव मोर देन हो। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट इंग्लिश में। Because he was the son of his old age, also he made him a tunic of many colors. But when his brother saw jealousy तब स्टार्ट हुई है, नफरत तब स्टार्ट हुई है, हसद और झगड़ा तब स्टार्ट हुआ है जब उन्होंने वो कोट ऑफ मैनी कलर्स देखा कि ये कैसा ड्रेस पहना हुआ इसने, ये ड्रेस तो अलाउड नहीं है। हमने जो सेनहेडन में सीखा है अलाउड नहीं है,
पर हमारे डैडी ने खुद बना कर दिया है छोटे भाई को। आगे, saw that their father loved him more than all his brothers. They hated him and could not speak peaceably to him. आमीन। कैन आई गो हायर? ये जो इन नेशंस में मैंने लोग बताए हैं, हमारे लोग, क्या मैं आपको बताऊं? कैन आई गो हायर? कैन आई ओपन योर माइंड? ये जो जुल्म आपसे होता है अफगानिस्तान के अंदर मसीहों, इंडिया के मसीहों के साथ, पाकिस्तान के मसीहों के साथ, दैट इज द साइन ऑफ गॉड लव। हालेलुया। नफरत, हसद, डिस्क्रिमिनेशन, पनिशमेंट, अजियत, टॉर्चर, वो आपसे हसद करते। आपको नहीं नजर आ रहा आपके ऊपर क्या चीज है। आप लोग झाड़ू फेर कर भी खुश हैं, बर्तन साफ कर कर भी मुतमईन हैं, उन्हें आपका पीस ही हजम नहीं होता, क्योंकि अमन का शहजादा हमारे साथ। दैट इज द साइन ऑफ लव। दैट इज द साइन ऑफ लव। तो इवन यूसुफ के भाई उससे हसद कर रहे हैं, उससे जेलस हो रहे हैं, और जेलसी साइन है। जेलसी साइन है, पता है ना, जेलसी साइन है। अगर कोई आपसे जेलस है, जेलसी साइन है कि खुदा आपसे बहुत ज्यादा लव करता है। कुछ लोग दुआ करें देने, ए खुदावन सारे दुश्मन मेरे लिए ने, सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ ने, सारे मल्लेदार मेरे खिलाफ ने, मैं उनको इनकरेज कर रहा हूं, मैं उनको हायर डायमेंशन ओपन करके दे रहा हूं। अपने से नहीं, बाइबल की ट्रांसलेशन से, इंटरप्रिटेशन से लिखा है, एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव इल्यूमिनेशन। तेरी बातों की तशरीह क्या बख्शती है? नूर बख्शती है। आई एम गिविंग यू इल्यूमिनेशन। तो क्या है कि यहां पर नफरत आपकी जब एनमिटी हो, दुश्मनी हो, लोग बिला वजह दुश्मन बन जाए, बिला वजह दुश्मन बन जाए, बिला वजह बुराइयां करें, बिला वजह चुगली करें, बिला वजह टांगे खींचे, बिला वजह आपको टॉर्चर करें, बिला वजह आपसे हसद करें, बिला वजह आपकी बैक बाइट करें, दैट इज अ साइन दैट गॉड लव यू मोर देन हिज चिल्ड्रन। लाखा राबा शेकेरे बेसाता। और हसद करने वाले लोग, कैन आई गो हायर? हसद करने वाले वो बच्चे हैं जिनसे लव कम होता है। अगर कोई आपसे हसद कर रहा है, मुझे मेरी वाइफ एक दिन कहती कि सारे लोग आपसे क्यों नफरत करते हैं, फलां लोग, फलां लोग, फलां लोग, फलां लोग। मैंने कहा नंबर एक, मैं जुबान का कड़वा और मैं सच बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, दैट इज मी। ठीक है, ये वजह हो सकती है। पर जब आज सुबह जब मैं ये मुकाशफा तैयार कर रहा था, खुदा ने मुझे एक और इनकरेजमेंट दी कि क्यों तुझे दूसरे लव करते हैं, क्योंकि उन बच्चों से ज्यादा तू भी मेरा बच्चा, मेरा प्यार तुझसे ज्यादा है। अगर आप वो हैं जिनसे लोग जेलस हैं, जिनसे लोग हसद करते हैं, जिनके लोग दुश्मन हैं, तो समझ जाएं आसमानी बाप का आप पर शफकत का हाथ सबसे ज्यादा है, आपसे मोहब्बत सबसे ज्यादा है, आपसे मोहब्बत सबसे ज्यादा है। आपको नजर नहीं आ रही, पर वो देख रहे हैं कि डैडी की, हेवनली डैडी की लव इनसे ज्यादा है, इसीलिए वो आपसे जेलस हैं, इसीलिए वो आपको टॉपिक बना रहे हैं, इसीलिए वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। पर गुड न्यूज ये है, जिनसे लव ज्यादा है वो सब कुछ होने के बावजूद अपनी मंजिल पर जाने वाले हैं, अपनी डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं, अपनी मंजिल पर एंटर होने वाले हैं यीशु के नाम से। ये जो मेरा जो मैसेज है, ये बेसिकली ये सीयर टीचिंग क्लास का है, ये चर्च क्लास का नहीं है, पर मैं आपको बोनस में दे रहा हूं क्योंकि बड़ी डीप टीचिंग है। ये जो सीयर डायमेंशन में लोग तैयार होते हैं, ये उनके लिए है, ये बेबी लेवल का मैसेज नहीं है। अब यहां पर नफरत हो रही है, आपसे कौन नफरत कर रहा है समझे, दिल में आईने के सामने खड़े और शुक्र के, खुदावन मुझे आज पता चल गया तेरा लव मुझसे ज्यादा है और इससे कम, इसीलिए जेलस। अपने साथ वाले को कहीं कहीं तू तो मुझसे जेलस नहीं, क्या दें, साथ वाले से पूछ ले। समझ आ गई है? समझ आ गई है?
जब बंदा आपसे जेलस है, जब पास्टर कोई दूसरे पास्टर से जेलस है, इट मीन जो जेलस है उससे लव कम है, और जिससे हो रहा है जेलस उससे खुदा का लव ज्यादा है। हालेलुया। अगर कोई रिश्तेदार आपसे जेलस है, लेट देम जेलस। उनकी जेलसी, गुड न्यूज ये है, कितने भी जेलस हो जाएं आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज इन द बिजनेस, गॉड इज इन द क्रिएशन। बाप ने उसको अपने हाथों से स्टिच करके, डिजाइन करके कोट दिया है। कुछ कोट्स आपके ऊपर हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, आपके बहन भाइयों को नजर आ रहे हैं, आपके दोस्तों को नजर आ रहे हैं, आपके कोलीग्स को नजर आ रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर जेलस। अगर खुदा आपकी आंखें खोले, आपको ऊपर, अपने ऊपर एक ऐसी गारमेंट नजर आएगी, ऐसी रॉब नजर आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों लोग जेलस हैं। और मेरी तो जेबें भी खाली हैं, लोग फिर भी जेलस हैं, और मेरे तो अकाउंट में उतना बैंक बैलेंस नहीं, लोग फिर भी जेलस है। लेट देम जेलस, क्योंकि उनके पास सब कुछ भी है, पर बाप की मोहब्बत आपके साथ है। कैन आई गो हायर? अब देखें, अब बाप जानबूझ के ऐसा कर रहा है, उसको भी पता शरीयत का, यहूदी शरीयत को बहुत फॉलो करते हैं। अब शरीयत यह बता रही है कि तूने कोई मिक्स फैब्रिक का ड्रेस नहीं पहनना, न बनाना है, पर इसने जानबूझ के बनाया। इट मीन्स रिटन से ज्यादा पावरफुल रिविलेशन है। क्या है? रिटन से ज्यादा पावरफुल रिविलेशन है। अब रिटन था, मैं बाइबल से एक्सप्लेन करूंगा, लिखा था कि कोई भी यहूदी किसी नापाक हराम जानवर को ना खाए जिनके खुर जुड़े हुए हैं। पर अमाल की किताब में जब पतरस दोपहर के वक्त कोठे पर गया तो चादर उतरी, और चादर के अंदर उसने नापाक जानवरों को देखा, सी फूड नजर आया, और खुदा ने कहा ज़िबा कर और खा। तो उसने कहा, उसने खुदा को जवाब दे दिया। इतना फंडामेंटल, इतना स्ट्रांग अपने फेथ में, यहोवा खुदा को जवाब दे रहा है, कह रहा है कि खुदावन मैं यहूदी हूं, तू जानता है मैं ये नापाक जानवर छुरी फेर कर नहीं खा सकता। तो खुदावन ने उसको उस रोया का मतलब बताया कि इसका मतलब ये है कि गैर कौमों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी पहुंचेगी। हालेलुया। अब यहां पर इसी तरह जब ये रिटन वर्ड दिया गया कि तुमने दो फैब्रिक्स को मिक्स नहीं करना, पर याकूब ने किया, जिस तरह उसे इजाजत मिली कि तू छुरी फेर, ज़िबा कर और खा, और रोया का मतलब एक्सप्लेन किया गया, इसी तरह जब ये रिटन वर्ड मिला कि दो फैब्रिक्स मिक्स नहीं करने, पर इसने किए और बेटे के लिए कोट बनाया, इसे रिविलेशन मिला। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल अपने बच्चे यूसुफ के लिए तैयार कर, क्योंकि मैं इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी कौम का हल रखता हूं। ड्रीम आर द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आज के दौर में, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके बच्चों के ऊपर, अगर बच्चे आपके पास हैं उनके सर पर हाथ रख ले, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके बच्चे ना सिर्फ अपने इलाके का बल्कि मुल्क के अंदर पैदा होने वाले मसाइल के सलूशन का इलाज बने। अब मैंने पहले बताया था कि ऑलरेडी कहीं कोई फैब्रिक पहन रहा था, मिक्स फैब्रिक, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट तरह की फैब्रिक्स को मिलाकर, पर ये नहीं पहन रहे थे, पर वो उसे इंटरनेशनल ब्रांड बना रहा था, उसके लिए एटमॉस्फेयर बना रहा था। जेलसी, कैन आई गो हायर? जब आपसे हसद हो, जेलसी हो, आप अलहदा हो जाते हैं, आप उन दोस्तों से नहीं मिलते, उन अजीजों से नहीं मिलते, उन रिश्तेदारों से नहीं मिलते। खुदा भी यही चाहता है, पर बेवकूफ़ हैं वो जो बार बार उनकी टांगों में घुसते हैं, बार बार उनकी बगलों में घुसते हैं, वो बेवकूफ़ है। पता ये जेलस है, फिर आप उसकी बगल में घुस रहे हैं, फिर आप उसके पास जा रहे हैं। नो 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 नो, खुदा ऑपरेशन में है। खुदा आपको आइसोलेट करना चाहता है, खुदा आपको सेपरेट करना चाहता है, खुदा आपको अलग करना चाहता है। बेसिकली उसके बाप को पता था ऑलरेडी, क्योंकि वो प्रॉफिट था। बाप याकूब एक नबी था,
उसे पता था और खुदा ने उससे बोला कि इस बेटे को तैयार कर, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम का सलूशन है। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके बहुत सारे बेटे और बेटियां इंटरनेशनल प्रॉब्लम का सलूशन है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक बहुत अजीम लीडर, उनको शहीद कर दिया गया। कौन उसका नाम जानता है? हाँ, नहीं, सियासी लीडर था कोई। हाँ, शहबाज भट्टी। सलूशन, खुदा ने उसे लीडर खड़ा किया था, दिलेर पैदा किया था। कौम के कुछ मसाइल का सलूशन उसके अंदर था। यूसुफ के अंदर ऑलरेडी सलूशन था, हल था। लोकल प्रॉब्लम का नहीं, मोहल्ले के प्रॉब्लम का नहीं कि गलियां खराब है, गटर खराब है, बिजली खराब है। ये भी हर एक को खुदा फजल नहीं बख्शता कि मोहल्ले के मसाइल का हल उस बंदे के अंदर हो। खुदा ने कुछ लीडर खड़े किए हैं, रिस्पेक्ट करें उनकी, क्योंकि उनके अंदर खुदा ने आपके छोटे छोटे मामलात के मसाइल का हल रखा है। मैं सारे विलेजेस में गया हूँ अपने स्कूल टाइम में, 31 चक, 35 चक, 36 चक, 26 चक, सारे इस एरिया में गया हूँ। सादकाबाद से लेकर इस्लामाबाद तक सारे इलाके मैंने देखे हैं अपनी यंग एज, बिल्कुल अर्ली स्कूल एज के अंदर, कह लें टीन एज के अंदर। तो मैंने देखा हमारी कौम में इतनी जुर्रत दिलेरी नहीं है कि अगर इन पर जुल्म भी हुआ है कि थाने में जाकर अपनी दरख्वास्त दे दे। इतनी भी जुर्रत नहीं। मुजरिम नहीं है, मदई है, पर इतना जिगरा नहीं है कि थाने जाकर अपनी दरख्वास्त दे ले। उसके लिए भी इन्हें किसी लंबड़दार, काउंसलर और चौधरी की जरूरत पड़ती है। सुनवाई नहीं है, दिलेरी नहीं है, सिस्टम ऐसा है। पर मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ लीडर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुदा ने आपका सलूशन बनाया है। भले वो मोहल्ले के लेवल पर, भले वो सूबे के लेवल पर है, सिटी के लेवल पर है, कंट्री के लेवल पर है, उनकी रिस्पेक्ट करें। जब आप उनके साथ हैं, बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो बाप तैयार कर रहा है यूसुफ को, खुद खुदा ने उसे गाइडलाइन दी है कि इसको लव ज्यादा कर। ये नहीं कि बाप का प्यार सबसे एक जैसा होता है, पर खुदा बाप ने उसे कहा इससे ज्यादा प्यार कर। देयर इज अ प्लान फॉर हिम, इसके लिए मंसूबा है। जब उसने ज्यादा मोहब्बत की तो बाकी भाइयों ने नफरत की, और जब वो नफरत का टाइम था वो आइसोलेट हो गया, वो अलग हो गया। और वो उस अलग टाइम में, आपको मैं मना कर रहा हूं, सीख लें, अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, जेलसी कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, बार बार उसकी बगल में जाकर ना बैठें, गोद में ना जाकर बैठें, दूर हो जाएं। खुदा के उस सिस्टम को समझें। खुदा आपको आइसोलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि खुदा आपसे फेलोशिप करना चाहता है। ये कलीसियाई फेलोशिप है जिसमें जो मुकाशफे खुदा ने मुझे दिए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जब आप अपनी गवाही देते हैं मज़बे पर आकर, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यहोवा खुदा ने, उसके बेटे यीशु ने, पाकरू ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया। तो ये रफ़ाकत का वक्त है, कलीसियाई रफ़ाकत का। पर एक वक्त है जो कि खुदा चाहता है उस आपकी रफ़ाकत लोगों के साथ नहीं, उसके साथ। और आइसोलेशन साइन है, खुदा आपसे प्यार करता है। और आइसोलेशन, अलग-अलगी, सेपरेशन एक साइन है कि खुदा आपसे रफ़ाकत करना चाहता है। जब लोग हसद कर रहे हैं, जब लोग जेलसी कर रहे हैं, ना जाएं उनके पास सुलह के लिए, अकेले हो जाएं और खुदावन से फेलोशिप करें। कहना गो हायर। जब आप जाएंगे अलहदगी में रिश्तेदारों के पास, आप अपने मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे। पर जब आप अलहदा हों और खुदा के हजूर जाएंगे, उस टाइम पर खुदा आपको ऐसा ड्रीम, ऐसा विजन देगा, ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी बल्कि आप बड़ों की जिंदगियों को तब्दील कर देंगे। बड़ों की जिंदगियों को तब्दील कर देंगे, बड़ों की जिंदगियों को तब्दील कर देंगे। तो यूसुफ भाइयों से माफी मांगने, सुलह करने नहीं गया, यूसुफ अकेला हो गया। 37वें बाब की अगली आयत जब हम पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि उसके बाद यूसुफ ने ड्रीम देखा है। खुदा का ड्रीम, खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान आप पर आश्कारा क्यों नहीं हो रहा? उस हसद, उस जेलसी के बावजूद, जितनी ज्यादा
प्रतीक की जेलसी है, ये खुदा की तरफ से बुलावा है। छोड़ इस क्राउड को मेरे पास आ, छोड़ इन दोस्तों को मेरे पास आ, छोड़ इन रिश्तेदारों को मेरे पास आ, छोड़ इस इलाके के लोगों को मेरे पास आ। मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, मैं तुझे इनका सलूशन बनाना चाहता हूं, मैं तुझे को भेद, कोई राज देना चाहता हूं। हालेलुया। मुझ पर बड़े लोगों के इल्जाम आते हैं, आप लोगों से क्यों नहीं मिलते? मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक। मुझे उससे ज्यादा पसंद है मैं अपने खुदा से रफाकत करूं। मेरी छोटी सी तरक्की के सीक्रेट का राज यही है, लोग नहीं है, मेरा खुदा है। क्योंकि जब लोग आएंगे मैं उनके मसाइल लेकर आएंगे, वो मतलब के लिए आएंगे, और जब मतलब पूरा नहीं हो सकेगा उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। कई मेंबर आए हैं चले गए हैं, मसला हल हुआ चले गए हैं, क्योंकि उनको मेरी प्रॉब्लम से मुझसे गर्ज नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। तो वो मतलब तभी मैं पूरा कर सकता हूं जब लोग रिजेक्ट करें, रिश्तेदार दोस्त रिजेक्ट करें, मैं खुदावंद के पास जाऊं तो खुदा मुझे पावर दे, उनके मसाइल का हल दे। जब वो लोग आए मैं उनके मसाइल हल करूं। हालेलुया। आप अपने मसलों पर रो रहे हैं, खुदा ना सिर्फ आपका मसला बल्कि आपको दूसरों के मसाइल का हल बनाना चाहता है। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह अपने बेटों और बेटियों पर उंडेलूंगा, वो रोया और ख्वाब देखेंगे और नबूवत करेंगे। हालेलुया। खुदा इस सीजन में आउटपोरिंग कर रहा है, होली स्पिरिट आप पर उंडेला जा रहा है और वो आपको ड्रीम्स देगा, विजन्स देगा, आइडियाज देगा जो आप नहीं बल्कि दूसरों के मसाइल भी हल होंगे। अगर जोसेफ आपकी तरह का बेवकूफ होता तो वो माफी मांगने के लिए जाता, कोई गल नहीं, भैन भरा ने नहीं बिगाड़ी दी, मिल के रही है, ओ कोई नहीं भैन भरा फिर नहीं लब दे। उसने ये नहीं सोचा, उसके भाइयों ने उसे मिस्र बेच दिया और वो चला गया। मैं आपको कह रहा हूं कि यीशु कह रहा है मैं सुलह करवाने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। मैं बाप को बेटे से और बेटी को मां से, बहू को सास से जुदा करने आया हूं। जब तलवार कलाम की चल रही हो, ना जाएं सुलह के लिए, खामोश हो जाएं और खुदा के पास जाएं। खुदा आपको कोई सोल्यूशन देने वाला है, खुदा आपको कोई आइडिया देने वाला है, खुदा आपको कोई फेवर देने वाला है, खुदा आपको कोई ब्लेसिंग देने वाला है। हालेलुया। मेरी अपनी गवाही है कि खुदा ने आज मुझे जो गाड़ी दी है, जब कोई भी प्रमोशन दी है, उसी वक्त दिया है जब मेरे सारे अजीज मेरे खिलाफ थे। लॉकडाउन के अंदर जब मेंबर भी नहीं थे, जब चर्च भी नहीं था, जब चर्च में भी 10-20 लोग आते थे, खुदा ने ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसे सीक्रेट मुझ पर आशिकारा किए हैं अकेले में, जो कि गुजरे 10 सालों में नहीं किए। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यूसुफ को वो ख्वाब मिला जिस ख्वाब ने उसे फूड मिनिस्टर बना दिया मिस्र के अंदर, यहूदी होते हुए। जब वो अपने भाइयों की नफरत से जुदा हुआ है, उसके बाद जब पैसा आ गया, पोजीशन आ गई है, सब कुछ आ गया, उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पॉज हो जाएं, छोड़ दें उन दोस्तियों को, उन रिश्तेदारियों को, जब अगले लेवल पर जाएं फिर दोबारा मुलाकात करें, उन्हें वेलकम, इंजॉय करें। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जब लोग आपको रिजेक्ट करके जाएं, आपको नेक्स्ट लेवल पर देखें, आपको नेक्स्ट लेवल पर देखें, आपको अगले लेवल पर देखें। आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है। 250 ऊपर ले जाओ, आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब सन्स एंड डॉटर, जब पास्टर, जब दोस्त, जब फ्रेंड आपको छोड़कर जाएं, मत पीछे जाएं। मत मुसरत बेटा गया, बूढ़ा बाप उसके पीछे नहीं गया, वो लौट कर आया है, और जब वो आया है उसने बाप के अगले लेवल को देखा है। बाप वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पोर्शन वेस्ट करके आया, कसबियों पर, सूरों पर, अय्याशी पर, जुए पर, नशे पर, दोस्तों पर जब वो वापस आया, बाप ने उसे पोशाक दी, जूता दिया, अंगूठी दी। बाप ने उसको बताया कि तेरे जाने के बाद भी मैं गरीब नहीं हुआ, मैं इतना हूं फिर तुझे हिस्सा दे सकता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सीजन में खुदा आपको अपने हजूर कॉल कर रहा है। नफरत साइन है, खुदा आपको कॉल कर रहा है। जेलसी साइन है, खुदा आपको कॉल कर रहा है।
झगड़ा साइन है, खुदा आपको कॉल कर रहा है। उन लोगों के पीछे ना जाएं, खुदा के हजूर जाएं। खुदा आपको कोई आइडिया देने वाला है, खुदा आपको कोई ड्रीम देने वाला है, खुदा आपको कोई फेवर देने वाला है, खुदा आपको कोई हेल्पर देने वाला है, खुदा आपके डोर खोलने वाला है। खुदा आपको चाहता तेरी सेल्फ डेवलपमेंट हो, तेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, तेरी फिजिकल डेवलपमेंट हो, तेरी लाइफ में डिसिप्लिन हो, तेरी रफाकत मेरे साथ हो। मेरे अजीजों, इस सीजन में खुदा आपकी कहानी को चेंज कर रहा है, खुदा आपकी स्टोरी को चेंज कर रहा है। बाप की मोहब्बत इस चीज का साइन है कि लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। बाप की मोहब्बत इस चीज का बुलावा है कि आप उसके पास रफाकत के लिए आ जाए। हालेलुया। पर फिजिकल फादर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। फिजिकल फादर जो उसका स्पिरिचुअल फादर भी है, याकूब, वो माहौल बना रहा है। उसने कोर्ट बनाया, वो अपने बाप बेटे से बातें करता था और वो अपने भाइयों की आगे शिकायतें लगाता था। लिखा है, he came and give the evil report to his brother। वो अपने भाइयों की खबरें देता था कि आज इन्होंने ना एक लिल्ला ज़बा करके ना टिक्के बोटी बना के खा लिया। तुझे नहीं बताया? आज इन्होंने एक भेड़ बेच दी है अपने कपड़े लेने के लिए, मुझे दिखाने के लिए 2-4 भेड़ें बेच दी हैं, तुझे नहीं बताया? तो वो उनकी चुगलियाँ लगाता था, उनकी रिपोर्टिंग करता था। तो वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, तो उन्होंने उसको कुएं में मारने का फैसला किया। तो रोबन ने कहा, नहीं, इसको मारो ना, इसको जीता छोड़ दो। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, जब कोई आपको धक्का कुएं में देने वाला है, आप अपने तख्त पर जाने वाले हैं, आप अपनी पोजीशन पर जाने वाले हैं, आप अपने लेवल पर जाने वाले हैं। जब बहन भाई ही धक्का देंगे, बहनें सुन लें, कोई और धक्का नहीं देगा। सक्का भरा निकल जा, तेरी नहीं ऐसी मदद कर सकते। भाई, कलाम की बातें पूरी होंगी। सक्का भाई, सक्की बहनें आपको छोड़ देंगी, आपका इनकार कर देंगी, पुश करेंगे। जब आपको वो पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, परेशान ना हो, आप अपनी मंजिल पर जाने वाले हैं। मैं अक्सर कहता होता हूं, रिजेक्शन इज फॉर योर डायरेक्शन। क्या है? ऊंची आवाज में बोलें, ऊंची आवाज में बोलें, बोले रिजेक्शन इज फॉर योर डायरेक्शन। पर आप फिर बगलगीर हो रहे हो, मेरा भरा, मेरी भैन, मेरी मासी, मेरी पुप्पी, और मेरी ताई, ओ माफ कर दो, चलो कोई नहीं, होने नहीं गल हुई। ना ना ना, आप वेस्ट कर रहे हैं। अब खुदा देख रहे हैं, दे आर फुलिश, बेवकूफ़ हैं ये लोग। मैं इनको अपने पास बुला रहा हूं, ये फिर उनके पास जा रहे हैं। लोगों के पास जितना भी वक्त ज़ाया कर लें, आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। जितनों की ज़िंदगी तब्दील हुई है, उनकी हुई है जो खुदा के पास है, ना कि लोगों के पास। हालेलुया। अपनी तकदीर बदलनी है यूसुफ की तरह, तो जब रद्द किए जाओ, ठोकर खाए जाओ, जुल्म किया जाए, तो तब खुदा के पास आओ। आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपका मकसद तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। उसको कुएं में डाल दिया, कुएं में गिरा दिया, कोट उतार दिया। कोट उतरने से बंदे के ऊपर जो फेवर है वो नहीं उतरती। हालेलुया। कोट में फेवर नहीं थी, असल में यूसुफ के ऊपर फेवर थी। हालेलुया। कोट में ब्लेसिंग नहीं थी, उसके अंदर ब्लेसिंग थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। ईमानदारी से बताइएगा, कितनों को उनके कोलीग ने, फ्रेंड्स ने, दोस्तों को, रिश्तेदारों ने आपको नफरत किया, जेलसी किया है? धुतकारा हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा जिसको आज तक प्यार मिला है, वो आगे आए स्टेज पर, हम उसको अवार्ड देंगे क्योंकि उसकी कोई डेस्टिनी नहीं है। सच्ची बता दूं, जिससे जेलसी नहीं हुई, जिससे नफरत नहीं हुई, जिसकी टांग नहीं खींची गई, उसकी कोई मंजिल नहीं है। ये साइन है, खुदा आपको आपकी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाए। कुएं में फेंका है, वहां पर खुदा ने इस्माइली लश्कर तैयार किया है जो उसको मिस्र में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही आप उनसे जुदा होंगे, तब तक वो लश्कर नहीं मिलेगा जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। तब तक वो कारवां नहीं मिलेगा,
तब तक वो हम सफर नहीं मिलेंगे। उन बहन भाइयों से मिलते रहेंगे, सुलह सफाई करते रहेंगे। मेरी बातें भले अगेंस्ट हो, पर ये सच है, आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, खुदा आपको प्रमोशन देगा। मैं 1500 किराए के क्वार्टर में रहा हूं, जिसमें एक मैट्रेस, एक चारपाई आती है, अंदर ही बाथरूम और अंदर ही मेरा लैपटॉप। मैंने उसमें गुजारा किया, पर मुझे समझ आ गई, कारवां मुझे तब मिला, हम सफ़र मुझे तब मिले जब मैंने उनको छोड़ दिया। क्योंकि खुदा ने मुझे कहा था कि नहीं, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, दे विल नो यू। हालेलुया। आप क्यों नहीं अपलिफ्ट हो रहे? क्योंकि जब जब खुदा जुदा करता है, जब जब खुदा तलवार चलाता है, आप फिर उनसे सुलह कर लेते। सुलह करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके सुलह कर लें, कोई बात नहीं, पर टाइम वेस्ट ना करें उनके साथ घंटों घंटे टेलीफोन पर। इतना टेलीफोन आप यस्सु को करें ना तो फरिश्ते नीचे उतार लेंगे, फरिश्ते उतर आएंगे, 12 तुम नीचे आ जाएंगे। जितना क्रेडिट, जितना बैलेंस, जितनी एनर्जी आप उन पर जाया कर रहे हैं मोबाइल पर बातें करके, चलो कोई नहीं, अब तो वाईफाई का दौर है, इंटरनेट पर बातें चल रही हैं, आप जितना टाइम जाया करें उतना टाइम अपने पर इन्वेस्ट करें, उतना टाइम खुदा के हजूर इन्वेस्ट करें। आप देखेंगे आपका लेवल क्या जाने वाला है। क्योंकि इज्जत आज उसकी होती है जिसके पास पैसा है, इज्जत आज उसकी होती है जिसके पास पावर है, इज्जत आज उसकी होती है जिसके पास पोजीशन है। गल्ला करन नाल पावर, पोजीशन, पैसा नहीं मिलेगा, वो देने वाली हस्ती खुदा है। सरफराजी न मशरिक न मगरिब से है, पर खुदावन से है। जो लोग खुदा के पास आएंगे वो उनको सरफराज करने वाला है। ये सीजन में खुदा आपको सरफराज करने वाला है।